हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को रोते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो आपने ये भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो उसकी मदर होती है वो उसको डांटती नहीं है कि चुप हो जाओ। इंस्टेड वो उसके मूड के साथ मैच करती है, मतलब कि वो भी एक क्राइंग टोन निकालती है, एक क्राइंग वॉइस निकालती है। एंड जिसके रिजल्ट्स मोस्ट पॉसिबली यही होते हैं कि कुछ टाइम बाद जाके बच्चा चुप हो जाता है। इस केस में क्या हुआ आगे रिलेट करेंगे। उससे पहले आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए जिसमें आपका मूड बेकार है, सैड हैं आप, और सामने से एक बच्चा आपको चिढ़ाते हुए हंसते हुए आता है और आपके साइड में बैठ जाता है। तो आगे होने वाले चांसेस क्या हो सकते हैं? आपको गुस्सा आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको मारने लग जाएं। बट अगर वही बच्चा सामने से आए एंड वो आपकी तरफ देखे, आपके मूड को एनालाइज करें और फिर वो एक सैड इमोशन के साथ आपके साइड में आके बैठ जाएं, तो केवल इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको रिजल्ट में एक चॉकलेट भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ, अच्छे से और डिटेल में एनालाइज करते हैं और इनका लॉजिक समझते हैं। बेसिकली पहले केस में मूड मिसमैच हुआ है, जिसमें आपका मूड सैड था और सामने वाला आपको हैप्पी होकर के दिखा रहा है, तो इससे मूड मिसमैच हुआ। बट दूसरे केस में मूड मैच हुआ, मतलब कि आपका मूड सैड था, सामने वाले ने समझा कि आपका मूड सैड है, इसीलिए वो भी सैड इमोशन के साथ आपके साथ कन्वर्सेशन में आया। इसी वजह से मूड मैच हुआ। हमारी वीडियो का मोटिव यही है कि आपको पता चले कि मूड मैच होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। मूड मैच का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि आप अपने लिसनर के शुरू के 2-3 वर्ड से एनालाइज करें कि उसने क्या कहा, किस टोन में कहा, और फिर उसके मूड के साथ अलाइन करें। बेसिकली मूड मैच करने के लिए आप एक वॉइस सैंपल लीजिए, मतलब कि शुरू के 2-3 वर्ड्स को एनालाइज करें कि सामने वाले ने कहा क्या, समझिए कि उसकी टोन क्या है। अगर आपको पता है कि वो सैड इमोशन है या फिर हैप्पी इमोशन है, तो आप उसी इमोशन के साथ उसके साथ कन्वर्सेशन में जाएं। अगर उसकी सैड इमोशन है तो उसके साथ सैड इमोशन से शुरुआत करें, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसकी तरफ आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपने शुरू की 15 से 20 सेकेंड आपने मूड मैच कर लिया, उसके मूड के साथ मैच कर लिया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, देन वो आपके पर्सपेक्टिव को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा और आप उसके पर्सपेक्टिव को। एंड यहीं पर ही हमारे बॉन्डिंग अच्छी होती है, कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी बनती है, एंड फ्रेंडशिप की बात करें तो बहुत आगे तक जाती है। बिकॉज फ्रेंडशिप में सबसे पहली चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सार्थक।